पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, हम आशीष पाएंगे। सबको प्रभु के नाम से स्वागत है। सबको जय यीशु। सबके जीवन में, सबके ये जीवन के हर परिस्थिति में यीशु का विजय है। यीशु द्वारा हमारे विजय है। मतलब कैसे हम ये विजय प्राप्त करते हैं और हमारे द्वारा कैसे प्रभु आनंद मनाते हैं। कैसे प्रभु हमारे द्वारा आनंद मनाते हैं, हम द्वारा आनंद मनाते हैं। हम इसके विषय में बहुत हम सुन रहे थे और अभी सुन रहा है। मतलब रिसरेक्शन, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हो चुका। ओ मृत्यु को वो परास्त किया, मृत्यु से जी उड़ा है। जी उड़ने वाला यीशु का साक्षी बनना है। साक्षी बनना मतलब साक्षी, बहुत लोग ऐसे, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई पर विश्वास करते हुए ऐसे परिवार में और जीवन बिताते। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, केवल रजिस्टर्ड क्रिश्चियंस, ओनली रजिस्टर्ड, बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन जीवन यीशु का वचन से और आत्मा के अभिषेक से और आत्मा से नहीं, अपने इच्छा से, संसारिकता के ओर से। इसलिए प्रभु ने कहा आप साक्षी बनना है। रिसरेक्शन, द विटनेसेस ऑफ, टू बी विटनेसेस ऑफ रिसरेक्शन। Rejoiced, rejoiced. Jesus rejoiced. The Bible mentioned Jesus rejoiced because of testimony, not by the joke, comedy show. कॉमेडी शो हम उसको इसमें रुचि है। कॉमेडी शो, वो मजा उड़ते हैं और हम हंसते हैं और रिजॉइसिंग, आनंद हम मनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का आनंद इसमें है। और ये केवल ऐसे लोकल कॉमेडी, ऐसे जोक जैसे नहीं है उसका मजा। लूक चैप्टर 10 वर्सेस 21, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा। बहुत आनंद है प्रभु यीशु, ऐसे आनंद मनाते हैं। At the same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit. Jesus rejoiced. Jesus rejoiced because of, I thank you, he said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infant. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. मतलब प्रभु स्वर्ग से और स्वर्ग की ओर देखकर स्वर्ग से आनंद हमको दिया, और स्वर्ग से आनंद हमको ऐसे हम आनंद मनाते हैं। हमें समझ जाते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। कारण क्या है? ये गवाही है। गवाही मतलब द 70 रिट्रेन, 70 मतलब 72 शिक्षे सानंद, आनंद, बहुत बड़े आनंद से लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूध भी हमारे अधीन होते हैं। मतलब ये पढ़ा लिखा लोग नहीं है और बड़े अधिकारी लोग नहीं है, साधारण लोग थे। वे लोग क्या किया है? प्रभु चुन लिया। चुनाव नहीं, प्रिय मित्रों, प्रभु सेलेक्टेड एंड सेंट। प्रभु ऐसे बुलाकर अलग कर दिया और
सेंड मतलब उसे भेजा, क्या के लिए? साक्षी बनने के लिए। वे लोग आकर बड़े आनंद से वो क्या कहा? आई वॉच्ड Satan fall from heaven like a flash of lightning. शिष्य लोग क्या बोला? Oh, the 17 returned with joy, saying, Lord, in your name even the demons submit to us. हमारे अधीनता में शैतान आया है, हम शैतान को डरते थे, शैतान हमें इतने डराते थे, हम रात भर ऐसे सपना में और दूसरों के बारे में कितने अंदर डर दे, मौसम के बारे में डर, सांपों को हम डरते हैं, अंधकार को हम डरते हैं, पुलिस को हम डरते हैं, शत्रु को हम डरते हैं, अन्य देश के लोगों को हम डरते हैं, सब हमारे बैरी जैसे हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे अन्य जनजातियों के बीच में और हम कैसे रहते हैं? ये हमारे अधीनता में शैतान रहते हैं, फिर क्यों हम डरते हैं? इसलिए सानंद से, बड़े आनंद से शिष्य वो साक्षी बन गया है और वो वापस आए हुए वो बोल रहे हैं, और ये कितने चमत्कार है। प्रभु यीशु ने इसलिए ये विषय में कहा है। यहूदी अधिकारी लोग, वे लोग तिरस्कार किया था, यीशु को विश्वास नहीं किया, यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु का वचन को तिरस्कार किया था। प्रिय मित्रों, आज आप मेरे और आपके जीवन में यीशु का वचन कितने अद्भुत है। यीशु का वचन आपके अंदर है तो यीशु आपके अंदर है। इसलिए वचन पढ़ना, वचन पढ़ते हुए हम हर दिन वचन पढ़ने के लिए प्रयास करना इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है तो आसानी से शैतान आपको आपके ये अपने अधीनता में आपको रखने के लिए, और शैतान आपको उपयोग करेगा शैतान का कार्य करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु क्या दिया? अधिकार, अभिषेक, शक्ति किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। इसलिए रोग बीमारी को दूर करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए ये अधिकार है, ये अधिकार है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु एक बात कहा है, आप लोग क्यों आनंद मनाना है? क्यों? मतलब ये गवाही में नहीं, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अवधूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। स्वर्ग में कैसे हमारे नाम पाएगा? स्वर्ग में हम ऐसे सोच रहे, ओह मैं चंगाई और छुटकारा प्रार्थना चलाया और मैं प्रार्थना किया इसलिए उन लोग और ऐसे आशीष पाया इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए स्वर्ग में मेरा नाम होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है। प्रभु ने कहा ये ऐसे आपके नाम कैसे लिखेंगे? साइन, आपके शरीर में क्या साइन होगा? प्यार किया है तो प्यार का साइन प्रभु ने दिखाया, ये मेरा गवाही है। यीशु का गवाही यह है, क्रूस, मृत्यु। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। वो प्राण अर्पण करते हैं, अपना प्राण पूर्ण रूप से, अपना जीवन पूर्ण रूप से वो अर्पण किया और उसका प्यार प्रकट किया। नो वन हैज ग्रेटर लव देन दिस, टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड्स। सैक्रिफाइसिंग, इसलिए सैक्रिफाइसिंग उसके शरीर, सिर से लेकर पांव तक देखने के लिए आओ हमको दिया है। देखो छेदित किए हुए उसका ये साइन, शरीर का ये घावों द्वारा वो साइन है, ये पुनर्जीवन। इसलिए वो प्राप्त करना है तो मर और अत्याचार वो सहते हुए और मर गया था और फिर जी उड़ा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये साक्षी बनना और विश्वासी बनना और आत्मा में बल प्राप्त करना, एक ये हमारे ये गवाही का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा साक्षी कौन है और अच्छा विश्वासी कौन है? कैसे हम अच्छा और स्वर्ग में हमारे ये सेवा प्रति, हमारे सेवा प्रति
हमारे ये मिनिस्ट्री के प्रति, हमारे प्रार्थना के प्रति ये हमारे प्रार्थना द्वारा कैसे स्वर्ग आनंद मनाएगा। एक अच्छा उदाहरण 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8, मासिडोनिया वहाँ के ये सेवा में संत पौलुस ये बड़े बात हमें सिखाते हैं। लो मासिडोनिया चैप्टर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8, हम वचन ऐसे पढ़ते हैं मकेदोनिया में वहाँ के विश्वासी लोग क्या किया। भाइयों, मैं आप लोगों को इस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ, ईश्वर ने मकेदोनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। चैप्टर 8 पद संख्या 1 में क्या लिखा है? अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर के वरदान, ईश्वर के वरदान, ग्रेस ऑफ गॉड दैट हैज बीन ग्रांटेड टू द चर्चेस ऑफ मासिडोनिया। प्रभु की कृपा ये चर्च में, मतलब मासिडोनिया के ये चर्च में कैसे प्राप्त हुआ? ग्रेस ऑफ गॉड हैज गिवन एंड ग्रांटेड टू द चर्चेस ऑफ मासिडोनिया। कैसे वहाँ के ये महत्वपूर्ण बात क्या है? संकटों की अग्नि परीक्षा में, संकटों की अग्नि परीक्षा में क्या करते हैं? संकटों की अग्नि परीक्षा। हर व्यक्ति के जीवन में संकट और दुख और दर्द और परेशानियां अपने जीवन में जरूर, हम सबों के जीवन में ऐसे हमको बोलना है, बोलने के लिए ऐसे गवाही है, अनुभव है। संकटों की अग्नि में उनका आनंद अपार रहा। प्रिय मित्रों, ये क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हमारे सेंटर पॉइंट क्या है? यीशु हमारे सेंटर पॉइंट है। इसलिए हमारे आराधना का सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है? यीशु से हमारे ये अभिषेक कैसे हमें आगे चलते हैं, आगे चलाते हैं। प्रिय मित्रों, संकटों की अग्नि परीक्षा, संकटों की ड्यूरिंग ए सेवियर ऑर्डर ऑफ affliction, their abundant joy, अपार आनंद, सीमा नहीं है, no limited joy, rejoicing, unlimited joyful experiences, peaceful experiences। लेकिन ये संकटों की अग्नि परीक्षा, during the troubles, but they have joy, they rejoicing। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात, ये हम कैसे समझना है? मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी संकट का समस्या और ऐसे परिस्थिति बहुत है, लेकिन joy and peace and harmony will not end those who believe in Jesus and those who readiness to be witnesses of sacrifice or witnesses of resurrection। ये कितने अच्छा बात है। इसलिए संकटों की अग्नि परीक्षा में उनका आनंद अपार रहा। तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस वे द ग्रेस, extreme poverty have overflowed in wealth of generosity on their part. Poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. तंगहाली में रहते हुए extreme poverty then overflowed in a wealth of generosity। कंगाल विधवा के बारे में वो मन्नत, उसका दान के विषय में प्रभु ने क्या कहा था? कंगाल विधवा दान दिया, चढ़ावा दिया। प्रिय मित्रों, ऐसे वे दरिद्र कितने
तंग हाल है, हालत कितने कंगाल है, लेकिन वे लोग दरिद्रता में इतने दरिद्र बन गए थे, लेकिन वे लोग उदारता से देता है, वे उदारता से देता है। 2 Corinthians chapter 8:3, I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own free will। मतलब इतने दुख है, दरिद्रता है, तंग हाली है, और ये स्थिति में, ये कठिनाइयों में, ये संकट के अग्नि परीक्षा में उन लोग देता है, लेता है नहीं, मांगते हैं नहीं, देता है, देता है। लेता से ज्यादा देता अधिक 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 उत्तम है। इसलिए वे लोग सिखाते हैं, क्योंकि वे लोगों के अंदर आत्मा है, इसलिए ऐसे कंप्लेंट नहीं है, शिकायत कुछ भी ऐसे ईश्वर के बारे में, सेवा के बारे में, विश्वास के बारे में, आत्मा के बारे में कंप्लेंट नहीं करते हैं, देते रहते हैं। कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। दे आर प्रेइंग, begging, they are longing, their desire to give money for them, because of they are saints, they are servants of God, they are making the kingdom of God। आदर करते हैं सेवकों के लिए, और सेवा जो करते हैं सेवकों के लिए, वो ये आग्रह के साथ वो ईश्वर का राज्य निर्माण कार्य करते हैं ईश्वर के लिए, इसलिए उन लोग देता है। प्रिय मित्रों, प्लीडेड विथ अस फॉर द प्रिविलेज फॉर शेयरिंग इन दिस सर्विस टू द लॉर्ड्स पीपल। दे वर बेगिंग, दे आर बेगिंग एज एर्नेस्टली। क्या के लिए? शेयरिंग, प्रिविलेज, इट इज द प्रिविलेज। हम ऐसे स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए ये दरिद्रता में, ये तंग हाली में, ये संकट के समय भी हम देते हुए, देने पर, हम देते हुए वो देने पर, ये हमको प्रिविलेज है, ये मेरा प्रिविलेज है। ये संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य हमको भी मिलना है, सौभाग्य है। ओ प्रिय मित्रों, इसलिए हम पुनर्जीवन का साक्षी बनना है। मतलब कैसे है? सबको ये बुलाहट है। दुख और संकट में, समस्याओं में हम ऐसे ये हमारे पूर्ण हृदय से प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। 2 Corinthians chapter 8 verses 9, वो सुंदर वचन है, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी दे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। कैसे हम आशीष पाया है, छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है, अनुग्रह पाया है, और हमारे जीवन में कैसे उन्नति हम प्राप्त करते हैं, फल हम उत्पन्न करते हैं। प्रिय मित्रों, यह मनोभाव, ये मनोभाव, इसलिए विश्वास हमको चाहिए। और मनुष्य के विरुद्ध युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, और उस मनुष्य का युद्ध इसमें नहीं। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के साथ मिलजुल कर हमारे ये आत्मा, ये शरीर की वासना से हम छुटकारा पाएंगे, और संसारिकता से, मोह माया से हम छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। और हमारे दुख और संकट, ये समस्याओं के बीच में प्रभु क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये जीवित यीशु का साक्षी बनने के लिए इसमें, ये विषय में और फेल गए थे। एक अच्छा उदाहरण बोलेंगे, लूक चैप्टर 7 वर्सेस 9। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या
19 में हम पढ़ते हैं 7:19, यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? प्रिय मित्रों, ये दुखमय बात है। एक व्यक्ति अभी इतने बड़ा और उच्च स्थान में थे, यूहन्ना बपटिस्ट कितने बड़ा था, लेकिन अभी जेल में, वो जेल में, कारागृह में उसका ये विश्वास नष्ट हो गया। यीशु के बारे में वो कितने बड़ा गवाही दिया था, लेकिन आने वाले कौन है पूछते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको क्या चाहिए? आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको चाहिए। हम इसलिए गवाही बनने के लिए आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करना। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, वह प्रभु का शक्ति है, सामर्थ्य है। हम मिलजुल कर गाएंगे, यीशु को स्वागत करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा हम आइए, साक्षी देने के लिए आइए, आत्मा देने के लिए पवित्र आत्मा आइए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, आबा की आराधना, यीशु 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 की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा की आराधना। ईश्वर की महिमा आज यह प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यह प्रकट हो जाए हमारे भी, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति
से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आराधना 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 चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू ओम समा, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू ओम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल का खेत बना करके प्रभु तू इस भजन बो दे, दिल का खेत बना करके प्रभु तू इस भजन बो दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जग जंगाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे, जग जंगाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। तेरी आराधना
हालेलुया हालेलुया में हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना